नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड मैया सम्मान योजना में बड़ा खेल, एक महिला के खाते में पहुंच रही 8 लाभुकों की राशि, पुरुषों को भी मिल रहे पैसे। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा खेल हुआ है। मामला गढ़वा जिले के खरौंदी प्रखंड का है। मैया योजना का निबंधन करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर ने कई महिलाओं का निबंधन अपने चहेते महिला पुरुष के बैंक खाते से लिंक करा दिया है। नतीजन एक ही महिला के बैंक खाते में 8 लाभुकों की राशि पहुँच रही है, वहीं एक पुरुष के बैंक खाते में 6 महिला लाभुकों की राशि पहुँच रही है। उधर जिन महिलाओं का निबंधन हुआ वे खाते में राशि नहीं आने पर अपना निबंधन चेक कराने के लिए चक्कर लगा रही हैं। उधर जिन महिला पुरुषों के खातों में मैया सम्मान योजना की राशि पहुंच रही है वे कहती हैं कि जितनी राशि उनके खाते में आ रही है उसका आधा कंप्यूटर ऑपरेटर को बतौर कमीशन देना पड़ता है। मामला कूपा पंचायत का है। यहाँ सत्यनारायण गुप्ता के खाते में 6 लाभुक महिलाओं के हिस्से की राशि जा रही है। वहीं सत्येंद्र शाह के खाते में 1 महिला, मुकेश शाह के खाते में 1 महिला, लालती देवी के खाते में 8 महिलाओं और रेशमी देवी के खाते में कूपा की ही सुनीता देवी, रानी कुमारी, देवंती, पुनीता देवी, चानी देवी एवं सरिता देवी की योजना की राशि भेजी जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि इस तरह की गड़बड़ी पूरे प्रखंड में हुई है। इधर मामला प्रकाश में आने के बाद खरौंदी के बीडीओ रविंद्र कुमार ने कहा कि मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। गढ़वा प्रखंड की रंका बौलिया पंचायत की महिलाओं ने सोमवार को प्रखंड कार्यालय स्थित बीडीओ के कक्ष में जमकर बवाल काटा। आक्रोशित महिलाएं बीडीओ के कार्यालय में घुस गयी और हंगामा करने लगी। उनका आरोप था कि रंका बौलिया पंचायत की मुखिया पतिया देवी और पंचायत सचिव विनोद प्रसाद गुप्ता ने साजिश कर मैया सम्मान योजना के लाभुक सूची से कई महिलाओं के नाम हटा दिए हैं। इससे इस बार उन लोगों के बैंक खाते में मैया सम्मान योजना का पैसा नहीं आया है। महिलाओं को समझाने का प्रयास कर रहे प्रखंड कार्यालय के सहायक राजीव दुबे को भी महिलाओं ने खरी खोटी सुनाई। हालात देखकर वहां पुलिस बुलानी पड़ी। इसके बाद बीडीओ ने कहा कि पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और इसमें दोषी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। हरमू रोड फायरिंग मामले में 4 हिरासत में, 3 फरार। भारत माता चौक से कुछ दूरी पर हरमू रोड स्थित एक शराब दुकान के बाहर युवकों के बीच किसी बात को लेकर रविवार की शाम को विवाद हो गया था। बात बढ़ी तो युवक आपस में ही मारपीट करने लगे। इस दौरान एक युवक ने पिस्टल से 3 राउंड गोली चला दी। गोली जमीन पर लगी। इस मामले में कोतवाली पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लिया। इनमें से 3 युवक चूटिया और 1 युवक अपर बाजार क्षेत्र का रहने वाला है। अपर बाजार क्षेत्र के ही युवक ने रविवार को पार्टी दी थी। उस पार्टी में चूटिया थाना क्षेत्र के 6 युवक और हरमू के 2 युवक शामिल हुए थे। लेकिन पार्टी देने वाले युवक ने पुलिस की पूछताछ में चूटिया के 6 युवकों का नाम बता दिया, लेकिन वह हरमू के 2 युवकों का नाम पुलिस को नहीं बता रहा है। उसने पुलिस की पूछताछ में बताया कि खाने पीने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद के बाद मारपीट हो गई थी। इस दौरान पार्टी में शामिल एक युवक ने खिलौना वाला हथियार से आवाज की, फायरिंग नहीं की है। तब पुलिस ने उससे कहा कि वह खिलौना वाला हथियार दिखाए, जिससे फायरिंग वाली आवाज की बात कही गई, लेकिन वह भी आरोपी युवक नहीं दिखा सका। जबकि पुलिस की पूछताछ में घटनास्थल के समीप लोगों ने बताया कि 3 राउंड फायरिंग की गई थी जो जमीन पर लगी थी। मामले में घटनास्थल से बरामद 2 पहिया वाहन से अपर बाजार के युवक तक पुलिस पहुंची थी, लेकिन वह युवक प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तैयार नहीं हुआ। अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इस मामले में कोतवाली पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। हाथ में तिरंगा थामे पहुंचे झारखंड के लोग। भारत माता की जय से गूंजा प्रयागराज का संगम तट। महाकुंभ के दूसरे स्नान पर्व पर मकर संक्रांति पर 14 जनवरी को सुबह से अखाड़ों के साधु संतों का अमृत स्नान जारी है। सुबह 10 बजे तक 1 करोड़ 38 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा और संगम के स्थाई पर डुबकी लगाई। प्रयागराज संगम तट पर उमड़ी भीड़ में सामाजिक एकता के साथ ही राष्ट्रीय एकता का एक संदेश देने वाली आवाजें भी सुनाई दी। एक और जहां अमृत स्नान से निकलने वाले अखाड़ों से चल रहे श्रद्धालु जगह जगह पर भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते दिखे, वहीं दूसरी ओर स्नान के लिए आए श्रद्धालुओं का जत्था हाथों में तिरंगा थामे राष्ट्रीय एकता का संदेश देता नजर आया। झारखंड से मकर संक्रांति स्नान पर्व पर स्नान करने महाकुंभ प्रयागराज मनोज कुमार श्रीवास्तव पहुंचे। वे अपने जत्थे के साथ हाथों में तिरंगा थामे और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते संगम की ओर बढ़ते दिखे। उनके जत्थे में मौजूद सभी सदस्य उनके साथ भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते नजर आए। मनोज के साथ स्नान करने महाकुंभ मेले में पहुंचा 55 लोगों का तख्ता काफी उत्साहित दिखाई दिया।
अब घने घने कोहरे और धुंध में भी हो सकती है फ्लाइट की लैंडिंग। देवघर एयरपोर्ट पर लगा कैट 1 सिस्टम। इंदौर और गया की तर्ज पर देवघर एयरपोर्ट पर कैट 1 सिस्टम लगा दिया गया है। साथ ही इस सिस्टम का कैलिब्रेशन भी कर दिया गया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के DGCA को देवघर एयरपोर्ट के कैट 1 का तकनीकी क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव भेज दिया। क्लियरेंस मिलते ही कैट 1 सिस्टम को चालू कर दिया जाएगा। कैट 1 में एक तरह की लाइट है जो तकनीकी तरीके से घने कोहरे और बादल में फ्लाइट को लैंड कराने में मदद करती है। घना कोहरा और धुंध से फ्लाइट की लैंडिंग में कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली और कोलकाता एयरपोर्ट में जिस तरह की किसी भी परिस्थिति में फ्लाइट की लैंडिंग होती है, उस अनुसार देवघर एयरपोर्ट पर भी फ्लाइट की लैंडिंग होगी। सोमवार को गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने देवघर एयरपोर्ट में पहुंचकर कैट 1 सिस्टम की तैयारी की जानकारी एयरपोर्ट के अधिकारी से ली। निशिकांत दुबे ने निर्देश दिया कि इस सुविधा को चालू करने के लिए कोई भी विभागीय समस्या आती है तो तुरंत अवगत कराएं। इस सिस्टम से बारिश के दिनों में घने बादल और तेज बारिश जैसी विषम मौसम परिस्थितियों में भी हवाई संचालन को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। धनबाद जामताड़ा जिले की सीमा पर आज से होगा करमदाहा मेला का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी करेंगे उद्घाटन। हर साल मकर संक्रांति के मौके पर धनबाद जामताड़ा जिले की सीमा पर ऐतिहासिक करमदाहा मेला आयोजित किया जाता है। यह धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का अद्वितीय आयोजन है। मेला 400 साल पुरानी परंपरा को जीवित रखते हुए आज भी श्रद्धालुओं और पर्यटकों का दिल जीतता है। घाटी स्टेट के राजाओं द्वारा शुरू किया गया यह मेला अपनी पारंपरिक मान्यताओं और आस्था को संरक्षित रखे हुए है। मकर संक्रांति के मौके पर शुरू होने वाला यह मेला 30 जनवरी तक चलेगा। जामताड़ा विधायक सर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी मंगलवार को इसका उद्घाटन करेंगे। मेले में सभी दुकानें व मनोरंजन के साधन सज चुके हैं। करमदाहा मेला लोहे की बनी वस्तु और बर्तनों के लिए खास होता है, इसलिए खरीदारी के लिए खेती किसानी करने वाले लोग और महिलाएं की अच्छी भीड़ रहती है। मेले में झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से दुकानदारों के अलावा बंगाल और उड़ीसा के भी दुकानदार दुकान लगाने पहुंचते हैं। मकर संक्रांति पर आज कैसा रहेगा मौसम? झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का कब तक दिखेगा असर? झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण आकाश में बादल छाए रह रहे हैं। इससे न्यूनतम तापमान बढ़ गया है। कई जिलों का न्यूनतम तापमान 2 से 3 दिनों में 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक चढ़ गया है। सोमवार को झारखंड के अधिकतर जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। मंगलवार को राज्य में कहीं कहीं कोहरा और उसके बाद आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी तक आंशिक बादल छाए रहने के कारण लोगों को थोड़ी ठंड से राहत मिलेगी। 19 जनवरी से आकाश में बादल छाए रहने का अनुमान नहीं है। राजधानी रांची का पारा भी सोमवार को 10 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। सबसे अधिक ठंड गुमला जिले में रही। वहां का पारा 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे अधिक करीब 28 डिग्री सेल्सियस तापमान डाल्टनगंज का रहा। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान किया है कि 18 जनवरी को आंशिक बादल छाए रहेंगे। लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। रात और सुबह का पारा ज्यादा नहीं रहेगा। राजधानी रांची का पारा 3 दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस चढ़ा। शनिवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को यह 12.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह सामान्य से करीब 3.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। एक दिन में ही करीब 2 डिग्री सेल्सियस तापमान चढ़ा है। इस दौरान राजधानी का न्यूनतम तापमान 11 से 12 डिग्री सेल्सियस आसपास रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान भी 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। रांची में धूमधाम से मना टूसू महोत्सव। ढोल और नगाड़े पर जमकर थिरके। कुरमाली भाषा परिषद की ओर से सोमवार को मोराबादी मैदान में टूसू महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में टूसू गीतों पर लोग ढोल और नगाड़े पर जमकर थिरके। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ माझी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, पूर्व विधायक लंबोदर महतो शामिल हुए। सभी ने महोत्सव में शामिल होकर झारखंड वासियों को टूसू पर्व की शुभकामनाएं दी। रांची के सिरमटोली और कांटाटोली फ्लाईओवर के लिए कनेक्टिंग फ्लाईओवर की पाइलिंग का काम कब से होगा शुरू? सिरमटोली फ्लाईओवर और कांटाटोली फ्लाईओवर को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग फ्लाईओवर के लिए पाइलिंग का काम फरवरी से शुरू होगा। इसकी तैयारी की जा रही है। सिरमटोली फ्लाईओवर के पास से बहु बाजार के पहले तक पाइलिंग की जा रही है। इसके बाद वहां पिलर तैयार करने का काम शुरू किया जाएगा। फिलहाल यहां बोरिंग किया जा रहा है, साथ ही मिट्टी की जांच की जा रही है। इस क्रम में पाइलिंग के लिए जगह चिन्हित किए जा रहे हैं। कनेक्टिंग फ्लाईओवर बनने के मेकन सिरमटोली फ्लाईओवर और कांटाटोली फ्लाईओवर आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह मेकन से कांटाटोली में शांति नगर आने जाने के लिए फ्लाईओवर की सुविधा हो जाएगी। राहगीरों के लिए फ्लाईओवर के नीचे भी आने जाने की बेहतर सुविधा होगी।
खरखरी गोलीकांड के खिलाफ रणधीर वर्मा चौक पर आजसू का धरना। खरखरी में आउटसोर्सिंग कंपनी की जमीन को लेकर विवाद तथा गोलीकांड में गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के विरोध में आजसू के तरफ से सोमवार को रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया गया। धरना स्थल पर सभा की समीक्षा युवा आजसू के पार्टी प्रदेश संयोजक हीरालाल महतो तथा संचालक महानगर अध्यक्ष पप्पू सिंह ने किया। श्री महतो ने कहा कि बागमारा में आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप और स्थानीय गुंडों द्वारा रैयतों पर विस्थापितों का हक छीना जा रहा है। कोयला माफिया द्वारा गिरिडीह सांसद पर झूठा मुकदमा किया गया तथा गुंडों द्वारा आजसू कार्यालय जलवा दिया गया। अब 1972 के A.K. राय व विनोद बिहारी द्वारा कोयला माफियाओं के विरुद्ध किए गए आंदोलन की तरह आंदोलन की जरूरत है। झारखंड में ऐसा ही आंदोलन सुरेश महतो तथा चंद्र प्रकाश चौधरी द्वारा किया जा रहा है। पप्पू सिंह ने कहा कि सांसद कार्यालय में अगजनी व तोड़फोड़ करने वाले की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। हिलटॉप आउटसोर्सिंग कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए। गिरिडीह सांसद पर दर्ज प्राथमिकी रद्द की जाए। कुमारदुबी स्टेशन के 35 घरों पर चलाया गया बुलडोजर, बेघर हुए लोग। आसनसोल रेल मंडल ने सोमवार को कुमारदुबी स्टेशन के पश्चिमी पुल के समीप अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू की। अधिकारियों व पुलिस की मौजूदगी पर घर व दुकानें तोड़ी गई। न्यायालय में एंटी इंडस्ट्री व 2 घर मामला चलाने के कारण इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकी। अभियान की शुरुआत पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी व जीप सदस्य गुलाम कुरैशी सदस्यों के साथ पहुंचे और रेल अधिकारी शिव कुमार से बात की, लेकिन अधिकारी ने किसी की बात नहीं रखी और अभियान जारी रखा। 4 JCB मशीन से खटाल, मकान व दुकान तोड़ा गया। अतिक्रमण हटाओ अभियान का नेतृत्व कर रहे सीनियर सेक्टर इंजीनियर शिव कुमार ने बताया कि 30 से 35 घरों को हटाया गया है। वरीय अधिकारियों के निर्देश के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।